एक अहम तरीन इंफॉर्मेशन जो है निकल के सामने आ रही है और अहम तरीन खबर जो है निकल के सामने आ रही है। जितने भी जम्मू कश्मीर के बीजेपी के लीडर्स हैं जो कि बाकायदा तौर पर रविंद्र रैना जी की बात करें या फिर मुख्तलिफ ऐसे लीडर्स की बात करें, उनके लिए बाकायदा तौर पर एक मीटिंग तय की गई थी होम मिनिस्टर अमित शाह की जानिब से। और आपको बता दूं कि कल रात ये मीटिंग हुई है जिसमें रहबरे खेल की बात करें, एनवाईसीज के एम्प्लॉयज़ की बात करें या फिर कश्मीरी पंडित्स की बात करें और पीएम पैकेज के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बात करें, उन पर बातचीत रही। और साफ तौर पर इस पर भी बातचीत हुई है, जो डांगरी में एक अटैक हुआ था उस पर भी जो है काफ़ी बाकायदा तौर पर चर्चा रही। आपको बता दूं कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की जानिब से कल रात करीबन देर गए एक मीटिंग हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लीडर्स, जिसमें आपको बता दूं कि जेके प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी और इसी के साथ साथ इंचार्ज जो है जम्मू के कविंद्र गुप्ता जी और इसी के साथ साथ तरुण चुग जी की जानिब से जो है इस मीटिंग में शिरकत की गई। कई सारी बातों पे जो है इन पे डिस्कस किया गया, जिसमें सिक्योरिटी की बात की गई और जो रजौरी में किलिंग हुई थी उसके बारे में भी जो है बाकायदा तौर पर बात की गई। और सबसे बड़ी बात ये कि ये भी बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं यानी कि पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे भी बात हुई है, उनके लिए भी जो है एक पॉलिसी किस तरीके से फ्रेम की जाए, किस तरीके से जो है उनकी मुश्किलातों का अजाला किया जाए। और इसी के साथ साथ कश्मीरी पंडित जो हैं उन पे भी बाकायदा तौर पर बातचीत रही है। कल रात जो है ये मीटिंग देर गई हुई है और इसी के साथ साथ इलेक्शंस की यानी कि जो इलेक्शंस की तैयारी चल रही है या इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं, जितनी भी मुख्तलिफ ऐसी पार्टीज़ हैं, उन सब पे भी जो है बातचीत हुई कि किस तरीके से इलेक्शंस करवाए जाएँ और क्या जम्मू कश्मीर में ये हालात सही हैं इलेक्शंस करवाने के लिए, यानी कि इलेक्शंस अगर होता है तो ये हालात बेहतर है। इस पे भी काफ़ी तर जो है बातचीत रही है। आपको मैं ये भी बता दूं और ये भी दुरुस्त कर दूं, जो डांगरी का अटैक हुआ है जिसमें कई सारे सिविलियंस की जानें गई हैं उसको लेकर भी जो है इस पर चर्चा हुई है। और ये भी आपसे दुरुस्त कर दूं मैं कि जो एनवाईसी के एम्प्लॉयज़ हैं या चाहे वो रहबरे खेल हो, रहबरे जंगलात हो, उन पे भी काफ़ी तर बातचीत हुई है कि किस तरीके से जो है इनके लिए एक पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए, किस तरीके से जो है इनके बारे में सोचा जाए, इन एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचा जाए और किस तरीके से जो है इन्हें बाकायदा तौर पर राहत दी जाए। आपको मैं इस बात से भी दुरुस्त कर दूं कि साफ तौर पर इलेक्शन को जो मतलब काफ़ी मुख्तलिफ ऐसी पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में कि वो अपने कन्वेंशन करवा रही है, लोगों से मिल रही है, लोगों की बातचीत कर रही है या फिर अपना जो मैनिफेस्टो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और एक हिसाब से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं साफ अल्फाजों में तो रीजनल पार्टीज़ की जानिब से तैयारी चल रही है। अब आपको मैं इस बात से भी दुरुस्त कर दूं कि जो बीजेपी के लीडर्स हैं हमेशा कहते हैं कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, यानी कि जब भी इलेक्शंस होता है हम उनके लिए तैयार हैं चाहे कल ही क्यों ना हो। मगर कहीं ना कहीं जो है रीजनल पार्टीज़ की जानिब से ये बताया जाता है कि भाजपा सरकार ही इलेक्शन नहीं करवा रही। इसी सब को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शंस में भी बातचीत हुई कि किस तरीके से इलेक्शंस होंगे, क्या ये वक्फा सही है इलेक्शंस करवाने के लिए, क्या ये वक्त जो है बिल्कुल बेहतर है इलेक्शन करवाने के लिए। और इसी के साथ साथ मैं इस बात से भी आगाह कर दूं कि जो मीटिंग ख़त्म हुई है उसके बाद ये ज़राए की तरफ से बताया जा रहा है कि कई सारे एम्प्लॉयज़ को लेकर बात हुई है और इसी के साथ कई सारे मुद्दों पे बातचीत और चर्चा हुई है। मगर आपको मैं ये बात बताना ज़रूरी समझूंगा क्योंकि जो मीटिंग्स हो रही हैं यानी कि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स लगातार डिमांड तो कर रहे हैं अपनी, यानी कि उनका मुद्दा जो है इस मीटिंग में नहीं लाया गया, जो कि काफ़ी अरसे से डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स हमें परमानेंट किया जाए, हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, हमें रेगुलर किया जाए, उस पे बात नहीं हुई है। लगातार उनका संघर्ष जारी है, चाहे कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स कोई भी महकमा हो, चाहे फॉरेस्ट महकमा हो, चाहे पीएचई महकमा हो, मुख्तलिफ ऐसे महकमे हैं जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर अभी तक भी जो है कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के बारे में कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं हुई है, कोई ऐसी बड़ी खबर जो है निकल के सामने नहीं आ रही और ना ही इस विषय पे कोई बात हुई है। महज बात हुई है तो रहबरे जंगलात की अगर बात करें, रहबरे ज़राअत की बात करें या फिर एनवाईसीज के एम्प्लॉयज़ की बात करें, ज़राए की तरफ से बताया जा रहा है कि उनकी बातों पे तवज्जो दिया गया है और इसी के साथ साथ कश्मीरी पंडित्स को रिलोकेट करने की बात पे जो है तवज्जो किया गया है। एनवाईसी ये पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनके लिए किस तरीके से आसानी बरती जाए उन सब पे विषय पे बात हुई है और सिक्योरिटी को लेकर जो है कुछ बातचीत बाकायदा तौर पर हुई है। और इलेक्शन को यानी कि इलेक्शंस का इंतजार करीबन तमाम रीजनल पार्टीज कर रही हैं, शायद लोग भी कर रहे हैं और लोग भी चाहते हैं कि कोई एक ऐसी सरकार आ जाए जिससे बाकायदा तौर पर उन्हें आसानी फराहम हो। उन सब पे बातचीत
हुई है। मगर आपको मैं इस बात से भी आगाह कर दूं, मीटिंग खत्म होते ही रविंदर रैना की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर राजनाथ सिंह के साथ जो है बातचीत रही है, उनके साथ बातचीत हो रही है। अब रविंदर रैना जी किस तरीके से जो है आगे आके पेश करते हैं और इस बात का खुलासा करते हैं कि किन चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस किया गया है, किन मुलाजमीन को रियायत मिलेगी, किन मुलाजमीन के बारे में आखिरकार सोचा जाएगा, और कश्मीरी पंडित्स का मुद्दा जो कि काफ़ी अरसे से चला आ रहा है उनके लिए क्या सोचा जाएगा, वो भी बड़ी देखने वाली बात होगी। और इलेक्शंस को लेके, यानी कि जो इलेक्शंस के विषय पे जो बात हुई है, इलेक्शंस के मुद्दे पे जो बात हुई है, उसको लेकर क्या बयान सामने आता है, कब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो सकते हैं, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो सकते हैं, क्या ये वक्फा सही है इलेक्शंस होने के लिए, या फिर इलेक्शंस के बाकायदा तौर पर डेट भी फिक्स की गई है, वो भी जो है कई सारी बातें जो है वो खुलने वाली हैं। हालांकि जितने भी भाजपा सरकार के कद्दावर लीडर थे, चाहे इंचार्ज हों, चाहे रविंदर रैना जी हों, मुख्तलिफ चारुन जुग जी हों, उनकी जानिब से जो है इस मीटिंग में शिरकत की जिनकी सदारत खुद होम मिनिस्टर अमित शाह जी कर रहे थे। अब निकल के क्या सामने आता है, आउटपुट क्या आता है, उसका इंतजार पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को भी रहेगा, कश्मीरी पंडित्स को भी रहेगा, एम्प्लॉयज को भी रहेगा, और इसी के साथ साथ जो आवाम है जम्मू कश्मीर की या फिर रीजनल पार्टीज के लीडर्स हैं उन्हें भी रहेगा कि इलेक्शंस कब होने वाले हैं। तैयारियां बड़े उरूज पर चल रही हैं, मगर इसमें मिनिमाइज अगर की गई, स्किप की गई, तो महज एक बात, कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजेस का जो मसला है उसको हमेशा नजरअंदाज करते जा रहे हैं, और जो कि काफी अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। मुख्तलिफ ऐसे महकमे हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के जो है अपनी ड्यूटी देते हैं, मगर उस पर बातचीत नहीं होती। अब किस तरीके से राहत मिलेगी जम्मू कश्मीर की आवाम को, किस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम के बारे में सोचा जाएगा, कब इलेक्शन होंगे घाटी में, और कब जो है कश्मीरी पंडित्स को रिलोकेट करने की बारी है, या फिर कश्मीरी जो पंडित्स हैं जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए क्या सोचा जाएगा, वो बड़ी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बड़ी मीटिंग जो है, बाकायदा तौर पर क्रूशियल मीटिंग जो है कल रात हुई है अमित शाह की जानिब से, और इस मीटिंग में क्या कुछ सामने आएगा, किस तरीके से वजाहत करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्ती तौर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।